हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। तो दोस्तों, पिछले क्लास में जो हम लोग जो है, एक सेकेंड दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में जो यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है यहाँ से आगे पढ़ेंगे, जिसमें मांडा ये सब पढ़ चुके थे। बलूचिस्तान, सुध, गंगाडोर, आलमगीरपुर सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो है बिहार स्पेशल का भी इस पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। थ्योरी के रूप में करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए हम लोग जो है दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन को। चलिए बिना बाधा के आज हम लोग जो है वैदिक काल से शुरुआत करेंगे। वहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो है वैदिक काल से जो है शुरुआत करेंगे, ठीक है। वैदिक काल, ठीक है। कहाँ से? वैदिक काल से आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान यानी नॉलेज, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि सर्वाधिक प्राचीनतम यानी प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे ज़्यादा प्राचीनतम वेद कौन सा आता है? ऋग्वेद आता है, ठीक है। कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? तो 4, ठीक है। सबसे सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है, ठीक है। इसके बाद आर्य शब्द का जो है, आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? किसको इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को, वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। आर्य जो है श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है। यानी श्रेष्ठ को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ को इंगित करता है, ठीक है। श्रेष्ठ को इंगित करता है, ठीक है। श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। इसके बाद जो है ऋग्वेद में कुल कितनी मंडल और सूक्त है? ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल और सूक्त है? कितने मंडल और सूक्त है, ठीक है। तो मंडल और कितने सूक्त है? तो मंडल जो है 10 मंडल है और सूक्तों की संख्या जो है 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है, यानी 1028 सूक्त या हिमंस याद रखेंगे सूक्त के बारे में। और मंडल जो है डिवीजन, ठीक है। कहीं पर यह भी पूछा जाता है कि सूक्तों की संख्या 1000 से अधिक है, तो वो भी सही होगा, ठीक है। यानी 1000 से अधिक मतलब 1028 है। तो ये सूक्तों की संख्या कितना है? 1028। और मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल में है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है कि त्रयी नामक किसके लिए प्रयोग किया गया है? त्रयी जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये है तीनों वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए जो है प्रयोग किया गया। किसके लिए? तो तीनों वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम जो है प्रयोग किया गया है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बढ़ते हैं अगला पॉइंट में दिया गया है, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की ओर, यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान की जानकारी हम लोग किस वेद से प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होती है यजुर्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से? तो यजुर्वेद से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधान की जो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है, ठीक है। यजुर्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से? तो ये यजुर्वेद से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि चार वेदों में से किस में जो है जादू टोना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जादू टोना और वशीकरण यानी जादू टोना और वशीकरण का जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। किस में वर्णन मिलता है? तो ये जादू टोना और वशीकरण का जो वर्णन किस में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में, ठीक है। जादू टोना हो गया, टोना टोटका, ये सब किस में? और वशीकरण का जो है उदाहरण किस में मिलता है? तो किस में वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में क्या चीज़ है? यज्ञ का, ठीक। सॉरी, अथर्ववेद में यजुर्वेद में ऋग यानी यज्ञ का, ठीक है। यज्ञ का किस में है? यज्ञ के लिए किस में है? तो यज्ञ के लिए किस में है? यज्ञ के लिए जो है यजुर्वेद में, यजुर्वेद से। और जादू टोना किससे? जादू टोना और वशीकरण का जो है किस में है? तो ये है अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में याद रखेंगे। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोने, वशीकरण अथर्ववेद में है। और यज्ञ संबंधी जानकारी विद्या जो है यानी उससे नियम जो है किससे कहाँ से मिलता है? तो यजुर्वेद से, ठीक है। इसके बाद उपनिषद के बारे में बताया गया, ठीक है।
यानी एक सेकेंड, उपनिषद, ठीक है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है? कौन सा मंडल जो सोम देवता को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है? तो सोम देवता के लिए समर्पित है, ठीक है। सोम देवता को क्या यानी रस, यानी सोम देवता क्या मदिरा या शराब जो होता है यानी रस, ठीक है। सोम क्या है? एक पौधा है। सोम क्या है? एक पौधा है, पौधा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सोम क्या है? एक पौधा, ठीक है। इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये किस में है? तो 9वें मंडल में। किस में? तो 9वें मंडल में, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि आत्मा का ज्ञान यानी आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता यम का संवाद, ठीक है, किस उपनिषद से प्राप्त होता है? यानी आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। किससे? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है। किससे? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। किससे? तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद दिया गया है कि उपनिषद काल के जो है राजा अश्वपति, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो ये केकई के शासक थे। राजा अश्वपति जो है किस स्थान के शासक थे? तो केकई के शासक थे। किस स्थान के? तो केकई के शासक थे। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति के साधन दिया गया कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये उपनिषद में की गई है। किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो मोक्ष प्राप्ति का जो है किस में किया गया है? तो ये उपनिषद में किया गया। मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन जो है किस में प्राप्त किया? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस में की गई है? तो ये उपनिषद में किया गया है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है ऑस्किन दिया गया कि वैदिक नदी जो है ऑस्किनी, ठीक है, ऑस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में होती है? ये चिनाब नदी को ही ऑस्किनी कहा जाता था वैदिक समय में, ठीक है। वैदिक नदी भी कहा जाता है जो ऑस्किनी, पहले ऑस्किनी कहा जाता था, ठीक है। अब चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्किनी नदी किस नाम से जाने जाते थे? तो ये चिनाब नदी के नाम से अभी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी यानी सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का नाम लिया गया है? तो किस नदी का? तो सिंधु नदी का, ठीक है। किस नदी का? तो ये सिंधु नदी का जो सबसे ज़्यादा जो है वर्णित है, ठीक है। वर्णित नदी सर्वाधिक बार जो है वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी को जो है सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वैदिक काल में जो है प्रयुक्त प्रमुख शब्द, ठीक है। वैदिक काल में जो है प्रयुक्त होता था प्रमुख शब्द, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जो, ठीक है, उसके बारे में देखते। दिया गया है कि आधुनिक नाम, और ये आधुनिक नाम है, ठीक है, और प्राचीन नाम, ठीक है। पहले जो है गाय को क्या बोलते थे? गाय को अघन्या बोला जाता है, यानी जिन्हें जो है वध न हो, यानी जिसका वध न हो, यानी जिन्हें हत्या न किया जा सके, ठीक है, उसे अघन्या कहा जाता था, ठीक है, अघन्या कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद राजा को क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता। राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गोपा कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था, ठीक है। और अतिथि को क्या कहा जाता था? तो गोहंता या गोहन कहा जाता। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था, अतिथि को, ठीक है। और धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था, ठीक है, गोमत कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद है कि युद्ध का जो है पहले क्या नाम कहा जाता था? तो युद्ध को जो है गविष्टि गेसु या गम्य कहा जाता था। गविष्टि गेसु या गम्य कहा जाता था, ठीक है। गविष्टि गेसु या गम कहा जाता था। पुत्री को पहले क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता। पुत्री को पहले क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता था, ठीक है। अनाज को क्या कहा जाता था पहले? तो धान्य कहा जाता था, धान्य, ठीक है, धान्य, ठीक है। अनाज को क्या कहा जाता था? तो धान्य कहा जाता था, ये याद रखेंगे।
मरुस्थल को उत्तर वैदिक काल में यानी मरुस्थल को जो वैदिक काल में क्या कहा जाता, सॉरी उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो ये धारणव्य कहा जाता था, धारणव्य, ठीक है। इसके बाद उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, तो उर्वरा कहा जाता था, उर्वरा, ठीक है, उर्वरा कहा जाता था, वापरेप राग, उर्वरा, ठीक है। इसके बाद पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो खिल कहा जाता, पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, खिल कहा जाता था। इसके बाद हल से बनी नालियाँ, हल से बनी नालियाँ को क्या कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था उस समय में, हल से बनी नालियाँ क्या कहा जाता था उस समय में, सीता कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है जो कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। ये जो सामवेद जो है संगीतमय ऋचाओं पर जो है कौन सा ऋग्वेद जो है आधारित संगीतमय ऋचाओं का जो है संगीत से संबंधित कौन सा ऋग्वेद है, तो ये सामवेद है। कौन सा, तो ये सामवेद है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल से। कहाँ से, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है क्या प्राप्त होता है, कास्ट सिस्टम, ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से कास्ट सिस्टम यानी 10वें मंडल से कास्ट सिस्टम प्राप्त होता है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका, तो सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है कि पूर्वकालिक वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक काल में जो है किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण था। सभा और समिति का जो है राजा पर नियंत्रण था, यानी किन दो संस्थाओं का जो है राजा पर नियंत्रण था, यानी राजा पर कौन नियंत्रण रखता था, तो ये सभा और समिति जो है राजा पर नियंत्रण रखते थे पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। वैदिक काल दो प्रकार के, वैदिक काल दो, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो है सभा और समिति जो क्या करते थे, सभा और समिति जो है राजा पर जो है नियंत्रण रखते थे, ठीक है, राजा को कंट्रोल में रखते थे, कोई भी निरंकुश होने से उन्हें रोकते थे, सभा और समिति, ठीक है, पूर्व वैदिक काल में। इसके बाद वैदिक काल यानी वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था, तो वैदिक देवताओं के पुरोहित किसे कहा जाता था, तो बृहस्पति को कहा जाता था। वैदिक देवताओं का जो पुरोहित किसे कहा जाता था, किसे माना जाता था, बृहस्पति को माना जाता था, बृहस्पति को, ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में जो है उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता था। परवर्ती काल मीन्स क्या है, यानी उत्तर वैदिक काल में किसका यूज होता था, तो ये सिक्के के रूप में, ठीक है, सिक्के, ठीक है, सिक्के कॉइन के लिए यूज होता था, ठीक है। निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, और परवर्ती काल में किसका, तो सिक्के के रूप में होता था, सिक्के यानी कॉइन के रूप में, ठीक है, कॉइन के लिए होता था, सिक्के के लिए। इसके बाद हम लोग जो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया कि पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह शतपथ ग्रंथ में मिलता है। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पर, तो शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष मेध प्रथा मिलता है। पुरुष मेध प्रथा किस का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ये कुछ दिया गया है उपनिषद, ठीक है, इसको भी देखते हैं। दिया गया एक तरफ वेद है, ठीक है, इसके बाद ब्राह्मण है, उसके वेद को जो है ग्रहण करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, तो उच्चारण करने वाला सूक्त है। उसके बाद उपनिषद है, उसके बाद अरण्यक है, उसके बाद अध्येता है, ठीक है, अध्येता, और इसके बाद उपवेद है, ठीक है, उपवेद या प्रवर्तक, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। दिया गया ऋग्वेद के बारे में जो दिया गया है, इसका ब्राह्मण कौन होते थे, तो ब्राह्मण जो है कौशिकीय या ऐत्रेय ब्राह्मण होते थे। ऋग्वेद का कौन, कौशिकीय और ऐत्रेय ब्राह्मण होते थे, ठीक है। इसमें कितने मंडल थे, तो कितने मंडल, 1028 कितने सूक्त,
सॉरी, इसमें सूक्त कितने थे? तो 1028 सूक्त थे, ठीक है। ऋग्वेद में कितने? 1028 सूक्त थे या मंत्र थे, ठीक है। 1000 सूक्त या मंत्र एक ही होता है, 1028 मंत्र थे, ठीक है। इसका उपनिषद कौन सा था? कार्तिकीय, यानी कौशिकीय और ऐतरेय, ठीक है। कौशिकीय और ऐतरेय। इसके बाद इसका अर्ण्यक कौन थे? अर्ण्यक जो है ऐतरेय और कौशिकीय, ठीक है। इसके बाद इसको अध्येता कौन थे? अध्येता किस क्या होता था? अध्येता को होत्री कहा जाता था। क्या? अध्येता यानी जो उच्चारण करता था उसे होत्री कहा जाता था, ठीक है। इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद या प्रवर्तक आयुर्वेद, ठीक है। इसका उपवेद या प्रवर्तक कौन होते थे? आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद, ठीक है। या प्रजापति, आयुर्वेद या प्रजापति भी कहा जाता था। आयुर्वेद या प्रजापति, ठीक है। आयुर्वेद या प्रजापति होते थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा वेद के बारे में, दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो है तैतरीय होते थे, ठीक है। तैतरीय, ठीक है। और शतपथ, तैतरीय और शतपथ। इसमें सूक्त के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। इसका जो होता था, इसका होता था उपनिषद कौन से? तैतरीय कंठी, तैतरीय कंठी, श्वेतास्वर, इस बृहदारण्य और मैत्रेयनी, ये सब इसका जो उपनिषद होते थे। इसके बाद इसका अरण्यक कौन से होते थे? अरण्यक जो होते थे तैतरीय होते थे, बृहदारण्यक शतपथ होते थे, ठीक है। उसका जो अध्येता कौन होते थे? अध्येता जो है अधारवी होते थे। अध्येता जो उच्चारण करने वाले अधारवी होते थे, अधारवी, ठीक है, यजुर्वेद का। और इसका जो है उपवेद कौन सा था? उपवेद जो था धनुर्वेद था। उपवेद जो है धनुर्वेद था। किसका? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद था या विश्वावेद, ठीक है। प्रवर्तक कौन थे? विश्वामित्र। प्रवर्तक विश्वामित्र, ठीक है। प्रवर्तक विश्वामित्र। इसके बाद हम लोग सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद, ठीक है। सामवेद में जो है पंचविश होते थे। सामवेद का जो ब्राह्मण कौन होते थे? पंचविश होते थे, ठीक है। इसे पांडव ब्राह्मण भी कहते थे। इसे कौन सा ब्राह्मण? पांडव ब्राह्मण भी कहते थे, ठीक है। इसमें मंत्र या सूक्त कितने थे? इसमें मंत्र या सूक्त जो है 1875 थे। मंत्र या सूक्त कितने? 1875 थे, ठीक है। इन्हें जो केन या छंदोग, इन्हें केन या छंदोग कहा जाता था। इन्हें केन या छंदोग, इनके उपनिषद कौन थे? केन या छंदोग्य उपनिषद थे, ठीक है। अर्ण्यक के बारे में बात किया जाए तो अर्ण्यक जो था, अर्ण्यक जैमिनीय और छंदोग्य थे। अर्ण्यक जैमिनीय और छंदोग्य था, ठीक है। उद्येता कौन थे? उद्येता जो है उद्गाता थे। उद्येता जो उद्गाता थे, इसका उद्येता कौन थे? उद्गाता थे, ठीक है। इसका उपवेद कौन थे? तो ये यानी गंधर्व वेद थे, ठीक है। इसका जो है उपवेद कौन थे? उपवेद जो है गंधर्व वेद थे और इसका प्रवर्तक नारद जी थे, ठीक है, नारद, ठीक है। इसके बाद अधर्वेद, ठीक है। अधर्वेद के जो है ब्राह्मण कौन थे? अधर्वेद के ब्राह्मण गोपद थे, ठीक है। इसका जो है 6000, इसमें कितना था? तो 6000 मंत्र थे। कितने? तो 6000 मंत्र थे, ठीक है। इसके उपनिषद के बारे में बात किया जाए, उपनिषद जो है मांडुक्य उपनिषद थे और प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ठीक है, ये सब थे इसका। और इसका जो अर्ण्यक नहीं था, ठीक है। इसका ब्राह्मण यानी सॉरी अध्येता कौन थे? यानी उच्चारण करने वाला, करने वाला जो है ब्रह्म था, ठीक है, ब्रह्म। उसके बाद इसमें जो दिया गया है, इसमें जो इसका उपवेद का नाम, उपवेद कौन थे? उपवेद जो है शिल्प वेद, ठीक है। उपवेद जो है शिल्प वेद और इसका प्रवर्तक जो है विश्वकर्मा। शिल्प वेद इसका जो उपवेद था और विश्वकर्मा इसका जो है प्रवर्तक थे, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि पारसियों के ग्रंथ में जिंद, यानी पारसियों के ग्रंथ में जिंद अवस्था में जिस अहुर मंजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है, ठीक है। यानी पारसियों के ग्रंथ में जो है जिंद अवस्था का जो है अहुर मंजदा का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? वो जो है असुरों का देवता था। असुरों का देवता कौन सा? असुरों का देवता, याद रखेंगे, असुरों का देवता, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले पेज में 194 फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है कि ईरान से भारत, यानी ईरान से जो भारत में आर्यों के आने की सूची किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी ईरान से जो भारत आए थे आज, उसमें उसका जो आने की जो जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है, वो हमें किस अभिलेख से मिलती है?
तो बोगज कोई अभिलेख से मिलती है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को जो है आर्य संस्कृति की धुरी को समझा जाता है, आर्य संस्कृति की धुरी को समझा जाता है। तो किसको, तो अंग और मगध के क्षेत्र को, अंग और मगध के क्षेत्र को जो है आर्य संस्कृति की धुरी को के रूप में समझा जाता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया है गोत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम किस काल में जो हुआ था। गोत्र शब्द का जो है शब्द का प्रयोग किस में हुआ था, तो ये ऋग्वेद काल में हुआ था। यानी ऋग्वेद काल में सबसे पहले जो है गोत्र शब्द का जो है प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसके बाद दिया गया है ऋग्वेद संहिता में दूसरे और सातवें ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं, उन्हें गोत्र मंडल कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल का सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। दूसरे से सातवें मंडल जो है सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था। तो जनता का विश्वास किसमें था, तो ऋग्वेद काल में जो बलि और कर्म कांड में सबसे ज़्यादा पहले विश्वास करते थे। ऋग्वेद काल में जो है सबसे ज़्यादा किसमें विश्वास करते थे, तो बलि और कर्म कांड को ज़्यादा मानते थे उस समय में। इसके बाद प्रसिद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये परुशनी नदी यानी रावी नदी, परुशनी नदी पर लड़ा गया था, जिसे अभी रावी नदी के नाम से जाना जाता है। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद दसराग युद्धों का जो है वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलते हैं। किस मंडल में मिलते हैं, तो दसराग युद्ध का जो है वर्णन जो है किस में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी मिलते हैं। 10वें में किसके बारे में जानकारी मिलते हैं, अब लोग बताए थे 10वें में किसके बारे में जानकारी मिलते हैं। और ये जो 7वें मंडल में किसके, दसराग युद्ध के बारे में जानकारी मिलते हैं। हम लोग पहले पढ़े थे तो 10वें में किसके बारे में जानकारी मिलते हैं, 10वें में किसके बारे में जानकारी मिलते हैं, 10वें मंडल में किसके बारे में, तो 10वें मंडल में किसके बारे में जानकारी मिलते थे, यहाँ पर हम लोग पढ़े थे। तो 10वें मंडल में जो है किसके बारे में जानकारी मिलते थे, चलिए देखते हैं। 10वें में किसके बारे में जानकारी मिलते थे, तो 10वें मंडल में जो है, यहाँ पर 10वें मंडल है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती थी। किसके बारे में, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती थी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, किसके बारे में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती थी। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कहाँ थे, यहाँ पर थे दसराग युद्ध के बारे में। ठीक है, तो दसराग युद्ध के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, यानी आर्य जो है जीवन यापन किससे करते थे, तो वो पशुपालन और कृषि से करते थे। किससे, पशुपालन और कृषि से करते थे। इसके बाद ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए है, यव शब्द जो है जौ के लिए यूज हुआ था। यव शब्द किसके लिए, तो जौ के लिए यूज हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में दिया गया कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली क्या है, ये था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली थे वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली। ठीक है, वंशानुगत था, राजतंत्र प्रणाली था। ठीक है, इसके बाद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद को क्या कहा जाता है, जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, याद रखेंगे इसको भी। इसके बाद दिया गया कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा जाता था। सभा और समिति को जो है प्रजापति का जो है 2 पुत्रियाँ कहा जाता था। और सभा और समिति क्या करते थे,
सभा और समिति जो है राजाओं पर नियंत्रण रखते थे। राजा पर जो है नियंत्रण रखने का काम कौन करते थे? सभा और समिति, ठीक है। इसका वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में वर्णन है। इसके बाद दिया गया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये गायत्री किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें में जो है सोम देवता के बारे में वर्णन मिलता है। 7वें में जो है किसके बारे में? दशरथ युद्ध के बारे में, जो रावी नदी के तट पर या परुशनी नदी के तट पर हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलता है। और 9वें हो गया, 7वें हो गया, 9वें हो गया। इसके बाद 10वें मंडल में किसके बारे में? तो ये वन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया गया कि ऋग्वेद को किस युद्ध देवता यानी किसको ऋग्वेद में जो है किसको युद्ध का देवता यानी युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को जो है युद्ध के देवता के बारे में जानते हैं, यानी इंद्र को जो है युद्ध का देवता कहा जाता है। इसके बाद पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये इंद्र था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। इसके बाद गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है? तो ये विश्वामित्र ने किया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो ये विश्वामित्र ने किया है। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है मूल रूप से किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया कि सत्यमेव जयते किस शब्द यानी कि सत्यमेव जयते शब्द जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ठीक है। इसके बाद जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया। सरस्वती नदी को जो है सबसे ज़्यादा पवित्र बताया गया। और सबसे ज़्यादा बार किस नदी का नाम लिया गया है? उच्चारण है। ये उच्चारण जो है सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उच्चारण हुआ है, ठीक है। इसके बाद और इसे क्या कहा गया है? तो इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दिया गया है। किसको? सरस्वती नदी को नदी तमा या नदियों की माता की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ऋग्वैदिक नदियाँ और प्राचीन नाम दिया गया, इधर आधुनिक नाम दिया गया। वितस्ता को पहले नाम था वितस्ता, अभी इसका नाम क्या हो गया? झेलम नदी। वितस्ता का जो आधुनिक नाम क्या है? झेलम नदी है, ठीक है। इसके बाद विपाशा, ठीक है, पहले विपाशा था, अब इसका नाम क्या रख दिया गया? तो ये व्यास कर दिया गया, ठीक है, व्यास कर दिया गया। इसके बाद दृशदंती या दृशदती, इसका नाम पहले था दृशदती, अब क्या इसका नाम कर दिया? घग्गर, ठीक है, घग्गर, ठीक है, जहाँ पर घग्गरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, घग्गर या चेतांग नदी कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद कुरुम्बु का नाम क्या कर दिया गया? कुरम कर दिया। कुरुम्बु का नाम क्या कर दिया है? कौन सा नाम बदल दिया है? तो कुरम नदी कर दिया गया। इसके बाद कुंभा का नाम बदल के क्या कर दिया? काबुल कर दिया। कुंभा का नाम बदल के क्या कर दिया? काबुल कर दिया, ठीक है। सदानीरा, पहले नाम था क्या? सदानीरा, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? तो गंडक कर दिया। सदानीरा का नाम बदल के क्या कर दिया? गंडक कर दिया। सदानीरा का नाम बदल के क्या कर दिया? गंडक कर दिया। इसके बाद अश्किनी का नाम बदल के क्या कर दिया? तो अश्किनी का नाम बदल कर चिनाव कर दिया, ठीक है, चिनाव, ठीक है। इसके बाद जो है सतलज, यानी ये सतुद्री जो है सतलज का प्राचीन नाम है, ठीक है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतुद्री है, या सतुद्री का जो आधुनिक नाम क्या है? सतलज है, ठीक है। इसके बाद गोमल का नाम बदल के क्या कर दिया? गोमती कर दिया। गोमल का नाम बदल के क्या कर दिया? गोमती कर दिया। इसके बाद सिंधु नदी का नाम बदल के क्या कर दिया? सिंध कर दिया। सिंधु नदी का नाम बदल के क्या कर दिया? सिंध कर दिया। इसके बाद सरस्वती नदी का नाम बदल के क्या कर दिया? घग्गर कर दिया। सरस्वती नदी का नाम बदल के क्या कर दिया? घग्गर कर दिया। इसके बाद सुषमा का नाम बदल के क्या कर दिया? तो सोहन कर दिया। सुषमा का नाम बदल क्या कर दिया? सुषमा का नाम बदल के सोहन कर दिया, ठीक है। इसके बाद है सुवास्तु का नाम बदल के क्या कर दिया? स्वात कर दिया। सुवास्तु का नाम बदल के क्या कर दिया? तो स्वात कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है ऋग्वेद की मूल लिपि, ठीक है, ऋग्वेद की जो है मूल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी थी, ठीक है। ऋग्वेद की जो है मूल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी थी, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद
जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, यानी उसका प्रोफेशन था, ठीक है, उसी से उसका जीवन चलता था। तो वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो उपाध्याय यानी उपाध्याय कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था। इसके बाद राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, तो ये राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। किस ग्रंथ से मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके बाद सुलभ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो सुलभ सूत्र जो है ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। इसके बाद अस्तो माँ सदगमय, ठीक है, अस्तो माँ सदगमय वाक्यांश में कहाँ से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है अस्तो माँ सदगमय, ठीक है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट में दिया गया कि चरक संहिता, यानी चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, एक सेकेंड, चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो चरक संहिता जो किससे संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे, ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक कंठोपनिषद से मिला है, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था, ये अमाजु कहा जाता था। लंबे समय तक जो है अब अविवाहित रहने वाली कन्या क्या कहा जाता था, ऋग्वेद यानी वैदिक काल में, तो वैदिक काल में इसे जो है अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता, अमाजु कहा जाता था। इसके बाद वैदिक काल में जो है द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। दूसरे श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, यानी द्विज श्रेणी में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।